बात करें कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां पर आज होगी बिस्कुट और बेकरी सेगमेंट की दिग्गज घरेलू कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड्स के मैनेजमेंट से बातचीत में। और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप बेक्टर, जिनसे जानेंगे कि बढ़ती महंगाई से डिमांड पर कितना असर पड़ रहा है, QSR से किस तरह की मांग है। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। तो मिसेस बेक्टर्स फूड्स जो है, इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी। बेकरी और बिस्किट बनाने के कारोबार में ये कंपनी है। बिस्किट सेगमेंट में मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका ब्रांड जो है इनका काफ़ी बड़ा है। बेकरी सेगमेंट में इंग्लिश ओवन एक फेमस ब्रांड है जो इस कंपनी का है। जून 2020 तक 96 बेकरी प्रोडक्ट्स इनके थे और 384 बिस्किट प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद हैं। तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है कंपनी का। देश में 5 राज्यों में 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके, 23 राज्यों में बिक्री और 64 देशों में ये एक्सपोर्ट भी करती है। और हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप बेक्टर साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे आपके बिस्किट बिजनेस से, जहां पर हमने देखा कि अराउंड 65% तक का जो रेवेन्यू है, आय है आपकी, वो बिस्किट बिजनेस से होती है। और ये बिजनेस सबसे ज़्यादा मार खाया हुआ है रॉ मटेरियल्स के लिहाज से, क्योंकि वहाँ पर महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है रॉ मटेरियल्स की, क्या आप जो बढ़े हुए दाम हैं ये अपने ग्राहकों को पास ऑन कर पाए हैं? क्या आपने कोई प्राइस हाइक लिए हैं या आने वाले समय में लेने वाले हैं? अभी जो पिछले 1 साल से इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और पिछले करीबन 6 से 7 महीनों से हम लोग अपने प्राइस राइजेस ले ही जा रहे हैं। एंड जैसे जैसे चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वी आर कवरिंग अप बाय हम अपने प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं मार्केट के। एंड अभी ऐसा कोई एज अ परसेंटेज बेस नहीं निकाला है, बट जो हमारे नंबर्स हैं, यूओपी नंबर्स जो इस साल में बनाए हैं हम कंसिडरेबल ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं और इवन एबिटा मार्जिन्स भी हम पिछले साल से बेटर करने की बात कर रहे हैं। मार्जिन्स पे ही मैं सवाल पूछना चाहता था अनूप जी आपसे कि जिस तरह से रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, मार्जिन कहाँ पर सेटल होती हुई दिख रही है आपको? क्या आपको लगता है कि आप हमारे दर्शकों के साथ मार्जिन्स पर कोई आउटलुक शेयर कर सकते हैं? जो अभी हमको लगता है, जो हमने एंटिसिपेट किया है, हमको अब ये दिख रहा है कि हमारे सिचुएशन इज इन आवर कंट्रोल, क्योंकि हमने अकेले बाजार में रेट नहीं बढ़ाए हैं, हमने अपने जो एफिशिएंसीज बहुत इंप्रूव की हैं, सिस्टम इंप्रूवमेंट्स में बहुत पैसा लगाया है, जहां से सेविंग्स आनी है। एंड हम लोग देख रहे हैं कि हमको एज अ परसेंटेज पॉइंट 2021 से 22 जो 21-22 से 22-23 वुड बी अ बेटर ईयर फॉर अस। ये इसी के ऊपर हमारा काम चल रहा है। And the team is fully geared up, to fight competition in the market and to also ये देखने के लिए कि हम लोग अपना जो भी रेट इंक्रीज होने हैं या खर्चे हमने अपने कम करने हैं ताकि हम इन्फ्लेशन को खत्म कर सकें, वो हम लोग कर रहे हैं अपनी कंपनी में। करेक्ट। अनूप जी, जो आपका बिस्किट बिजनेस तो खैर काफ़ी बड़ा है, जो बेकरी बिजनेस है दूसरा, ये जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ पर आप कोई प्राइस हाइक ले पाए हैं? क्योंकि जिन कंपनियों को आप सप्लाई करते हैं, QSR वाली जिन्हें हम बोलते हैं, बर्गर किंग, KFC, ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, इन लोगों ने तो अपने दाम बढ़ाए हैं। क्या आप बेकरी बिजनेस में दाम बढ़ा पाए हैं? देखिए, ये हमारे जो QSR बिजनेस है, इसमें ओपन बुक पॉलिसी होती है, जिसमें हम अपने जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अप्रैल ऑनवर्ड जब अभी गेहूं अभी आना चालू हुई है, तो जो भी रेट्स होते हैं, एनुअल रेट्स होते हैं हमारे, एंड हम अपने QSRs को अपने रेट्स बताते हैं एंड वो मार्केट वेरिफिकेशन करके हमारे को जो इंक्रीमेंट्स होती हैं वो मिलती हैं हमको, क्योंकि इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। कोई इसमें वो नहीं होता है कि एक रेट है तो उसमें पता लगता है कि वीट का क्या दाम है, ऑयल का क्या दाम है। और ये कंटिन्यूअसली पिछले 10-15 साल से एक्सरसाइज चलती आई है और हमको हर साल जो भी प्राइस एडजस्टमेंट्स हुई हैं वो हुई हैं हर साल में। सो ऐसा कोई नहीं है कि इस साल नहीं होंगी, इस साल थोड़ी ज्यादा होंगी, बट द मार्केट इज लाइक दैट। सो सब लोग
इस मार्केट को फेस कर रहे हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं, एफएमसीजी इंडस्ट्री फेस कर रही है, क्यूएसआर इंडस्ट्री फेस कर रही है। सो सबको फेस करना पड़ेगा। सो वी फील हमको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी प्राइस राइज कराने में। करेक्ट। इसी बिजनेस में रहते हुए यहाँ पर हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है आपका जो कंज्यूमर बेकरी बिजनेस है उसमें करीब 40% से ज़्यादा की ग्रोथ हमने देखी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस समय मार्केट ऐसा है कि यहाँ से ग्रोथ ये आगे बढ़ेगी? फिलहाल आउटलुक किस तरह का दिख रहा है आपको? हमारा जो बेकरी सेगमेंट है बहुत अच्छे नंबर से ग्रो कर रहा है और हर साल ग्रो करता आ रहा है, मंथ बाय मंथ ग्रोथ आ रही है इसमें। और हम लोग ने अक्टूबर नवंबर में इनफैक्ट एक दिल्ली के अंदर नई लाइन भी चालू की थी जिसका पूरा बेनिफिट हमको इस साल में आएगा। एंड बॉम्बे के लिए हमने एक नया प्लांट एंटिसिपेट कर रहे हैं लगाने के लिए जो 23-24 में स्टार्ट हो जाएगा। तो बेकरी इंडस्ट्री हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा फॉर ग्रोथ एंड हम इसके पीछे हाई ग्रोथ नंबर्स लेने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। करेक्ट अनूप जी, अब स्थिति बेहतर होती जा रही है, कोरोना का डर काफ़ी हद तक कम हो गया है, लोग बाहर निकल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट्स की वो किस तरह से उन्होंने रिबाउंड दिखाया है, किस तरह बढ़ी हैं, चाहे वो फुटफॉल्स हों क्यूएसआर सेगमेंट में या फिर जो सेल्स है, किस तरह से डिमांड आपकी बढ़ी है पिछले कुछ समय में? क्यूएसआर बिजनेस लास्ट ईयर काफी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकला था, लास्ट टू लास्ट ईयर जब कोविड था। तो 21-22 में इसने बड़े अच्छे ग्रोथ नंबर्स देखे हैं बिकॉज थिंग्स वर नॉर्मल हो गई थी चीजें। एंड अभी क्यूएसआर इंडस्ट्री बहुत अच्छा चल रही है एंड वी आर फुली सर्विसिंग देम एंड वो फुली गियर्ड टू सर्विस देम। जब हम बिस्किट की बात कर रहे हैं, ये बिस्किट के अंदर हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ की ग्रोथ लाने की बात कर रहे हैं। अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, प्रीमियमाइजेशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। हम जो है करीबन 50,000 आउटलेट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं इस साल में ऐड करेंगे। जो हमारे लड़के काम कर रहे हैं उनमें हम एडिशंस कर रहे हैं जो ताकि हमारी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ सकेगी। और इसमें बिस्किट के अंदर करीबन डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं और बेकरी तो हम पूरा फोकस लगा के बैठे हैं एंड इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन डबल डिजिट नंबर्स टू कम इन अगेन दिस ईयर। सो ओवरऑल हमको बिजनेस के ऊपर बड़ी अच्छी सिचुएशन लग रही है ऑन दी ग्रोथ नंबर्स। जो हमारी चैलेंज थी प्राइस राइज करने की वो हम समय समय के ऊपर उसको ठीक करी जा रहे हैं एंड थोड़ा सा टाइम गैप जरूर लगता है बट वी आर राइट नाउ काफी सिचुएशन काबू में है एंड हम लोग जैसे मैंने पहले भी बोला है हमारे एबिटा जो हमारी टॉप लाइन है वो भी डबल डिजिट ग्रोथ नंबर्स में आएगी और हमारा जो एबिटा भी होगा वो इस साल से पिछले साल से इस साल में हम बेटर करेंगे। करेक्ट। तो काफ़ी स्थिति बेहतर दिख रही है आने वाले समय में भी और आप जैसा बता रहे हैं कि डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अनूप जी, यहाँ पर अब अगला सवाल, एक लॉजिकल सवाल मैं जानना चाहूँगा और वो ये कि अब एक्सपेंशन प्लान का क्या आप जिस तरह आपका प्रेजेंस अभी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है आपका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, देश के दूसरे हिस्सों में जाने की क्या तैयारी है फिलहाल आपकी कंपनी की और कौन कौन से रीजन्स में आप जाना चाहते हैं? किस तरह के स्टोर, जैसा आपने बताया कि 15,000 नए आउटलेट खोलने की तैयारी तो है, और क्या प्लान्स हैं आगे आपके? तकरीबन 50,000 डायरेक्ट आउटलेट्स बढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट आउटलेट्स का मतलब है कि हम लोग अपने हमारे जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो विजिट करेंगे शॉप्स। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारा प्रीमियमाइजेशन के ऊपर और फोकस बढ़ जाएगा। सो नॉर्थ इंडिया के ऊपर हमारा फोकस इस साल हम और बढ़ा दिया है देन लास्ट ईयर। इसके अलावा हम लोग वेस्ट एंड साउथ के अंदर 5 लाख की पॉपुलेशन के जो टाउन्स हैं उनको हम लोग इस साल लॉन्च करेंगे। मॉडर्न ट्रेड के अंदर हमारा नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस आई है, ग्रोथ नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं। नेक्स्ट ईयर, इस साल में जो ये करंट ईयर है इसके अंदर हम वेस्ट एंड साउथ में भी अपना स्टार्ट करेंगे बिजनेस। सो ओवरऑल जैसे मैंने पहले भी बोला है अभी हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ नंबर्स के ऊपर ही चल रहे हैं और उसी के ऊपर हमारा काम हो रहा है।
बिल्कुल, तो वेस्ट और साउथ में भी फोकस बढ़ाने की तैयारी है। एक आखिरी सवाल अनूप जी और पूछना चाहूँगा, ब्रॉडली ग्रोथ के ऊपर ही हमने पढ़ा कि जो इंडियन बिस्किट मार्केट है उसकी ग्रोथ आने वाले समय में करीब 9 से 10% तक के आसपास तक रह सकती है। FY 2025 के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे में जब पूरी इंडस्ट्री इस तरह से ग्रोथ कर रही है, आपने किस तरह के टारगेट्स रखे हैं अपनी कंपनी के लिए और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कंपनी कितना ग्रोथ दिखा सकती है आने वाले समय में? देखिए, एसी निल्सन के हिसाब से करीबन 8-9% की ग्रोथ दिख रही है इंडस्ट्री में। हम लोग जो है डेफिनेटली इससे ज्यादा ग्रो करेंगे। मैंने बोला है जैसे मिड डबल डिजिट नंबर्स के ऊपर हमारी एंटिसिपेशन है और उसी के ऊपर ही पूरा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं। हम लोग अपना पूरे सिस्टम बन चुके हैं एंड वी आर फुली गियर्ड अप टू शो दीज ग्रोथ नंबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, समय निकालकर हमसे आज बात करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पर। मिसेस बेक्टर्स फूड के टॉप मैनेजमेंट अनूप बेक्टर बताते हुए किस तरह कंपनी आने वाले समय के लिए तैयारियां कर रही है। प्राइस हाइक जो हुए हैं वो पास ऑन करने की ही कोशिश है यहाँ पर। साथ ही साथ अभी तो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन अब वेस्ट और साउथ में भी आगे बढ़ने की तैयारी ये कंपनी कर रही है। लेकिन 300 रुपये पर इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? मेरे खास मेहमान अविनाश गोरखकर मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैनेजमेंट तो काफ़ी बुलिश है, बता रहे हैं कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं जिस तरह पूरा का पूरा सेक्टर बढ़ रहा है। लेकिन मिसेस बेक्टर्स फूड में 300 रुपये पर का स्टॉक है फिलहाल, क्या रिकमेंडेशन देंगे आप फिलहाल? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स मिसेस बेक्टर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 1-2 साल कंजम्पशन का जो बास्केट है इसमें बेक्टर फूड काफी अच्छी तरह से करेगा। एक तो बिस्किट मार्केट, जैसे आपने भी कहा प्रोग्राम पे, कि करीबन 10-11% ग्रोथ आने वाले 2-3 सालों के लिए रहेगा। यहाँ पे इनकी पकड़ नॉर्थ इंडिया में काफी अच्छी है, काफी अच्छे ब्रांड्स है और ज्यादातर इनका B2C मॉडल है। बट सबसे बड़ी बात, QSR सेगमेंट को ये बहुत बड़े सप्लायर है ब्रेड्स और बन्स के, स्पेशली मैकडोनल्ड और बर्गर किंग को। तो ये जो बिजनेस है हमको लग रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ेगा और इसका फायदा ऑब्वियसली बेक्टर फूड्स को जरूर मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये भी एज्यूम करके चल रहा है कि अगर बेक्टर फूड्स और बर्गर किंग या टिपिकली अगर बर्गर की सेल ज्यादा बढ़ती है तो ऑब्वियसली इनको फायदा होना चाहिए। हालांकि अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ी सी मार्जिन प्रेशर जरूर रहेगी, जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं EBITDA मार्जिन बढ़ने के लिए। मेरा मानना है कि अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो ये बहुत ही बेहतरीन प्राइस है, क्योंकि हमको लग रहा है कि एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, कीमतें बढ़ाने की प्राइसिंग पावर भी इनके पास है और डेफिनेटली अच्छी खासी अपसाइड इस लेवल से आपको 300 रुपए से मिल सकती है। बेसिकली B2C बिजनेसेस अच्छे प्रीमियम पे चलते हैं और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंतजार अगर इन्वेस्टर करता है तो इस लेवल से अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो सकता है। तो आई थिंक डेफिनेटली कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदना चाहिए। ओके, कोई भी गिरावट आती है तो खरीदना चाहिए और नजरिया 1 से 1.5 साल का कम से कम होना चाहिए। ये कंपनी बेहतरीन रिटर्न आने वाले समय में दे सकती है।